81%, जो कि एक बड़ा परसेंटेज है। खरीदारों को पिछले 2 साल की बात पकड़े, करीब करीब बहुत सारे लोकेशन पे 50% से ज्यादा का प्राइस राइज नोटिस हुआ है, और ये लोगों को थोड़ा चिंता में डाल रहा है। ये किस तरीके से सेंटिमेंट को प्रभावित करेगा? जो आपने शुरू में भी जिक्र किया कि एक लल हमने देखा या थोड़ा सा एक पॉज हमने देखा, क्या उसके पीछे ये वजह है? बहुत हद तक मैं कहूँगा कि ये वजह हो सकती है इसमें, क्योंकि एक अगर हम बात करें वापस में कॉमन मैन और इंडियन माइंडसेट की ही बात कर रहा हूँ। हमारा अ हमेशा से बाटा प्राइस रहा है कि अगर वो 99 का 100 हो गया तो हम लोग हमेशा उस चीज़ को अच्छी तरह नहीं ले पाते हैं। तो रीज़न वही है, और उसमें मैं डेवलपर्स को इसमें भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, लेकिन आप अगर एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपके अप्रूवल कॉस्ट, आपका लैंड कॉस्ट, जो भी आपके हैं आपके इनपुट्स, उन सब की कॉस्ट बढ़ गई है। काफ़ी टैक्सेशन के लिए भी जो कि अब राहत मिली है जीएसटी में, तो मुझे लगता है उसका फ़र्क डेफ़िनिटली पड़ेगा। और जितना मैं जानता हूँ बड़े डेवलपर्स को, और अभी जितना भी एक माइंडसेट बना है, वो मुझे डेफ़िनिटली लगता है कि वो पास ऑन होगा एंड यूज़र्स को। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि यस, हाँ, ये एक रीज़न है इस बात का कि प्राइसेज़ बढ़ गए हैं, जिसमें कि अ, उनके भी हाथ में नहीं है डेवलपर्स के, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी फैक्ट कि जिस तरह से डिमांड बढ़ती है, तो प्राइस भी एस्केलेट होते हैं। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है, वो जैसे कि पिछली साइकिल्स में हमने देखा था कि प्राइस जब बढ़े तो डेवलपर्स वगैरह ने बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए, जिसके चलते हुए हमने एक डाउन साइड देखा था। लेकिन दिस टाइम मुझे लगता है कि ये अगर स्टार्ट हुआ है, तो अभी जो इसकी मैं बात कर रहा था पॉज़ की, तो वो यही हो रहा है कि उसे रिकैलिब्रेट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस तरह से जो लोगों की एक अफोर्डेबिलिटी है, उसके अंदर ही इस चीज़ को मैनेज करके किया जाए। 81% आपने बिल्कुल सही बोला, लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है प्राइस राइज़ का, जिसकी वजह से हमने ये पॉज़ देखा है, या हमने जो एक जो लॉन्चेज़ या सेल में अराउंड 13% का हमने ईयर ऑन ईयर देखा है पैन इंडिया में, तो वो उसका रीज़न यही है। सो मुझे लगता है कि विद गवर्नमेंट डूइंग देयर बिट बाय हम्म। रिड्यूसिंग जीएसटी, उनको जीएसटी जो नंबर्स उन्होंने रिड्यूस किए हैं, प्लस जो हमने टैक्सेशन में भी एक रिलीफ देखा है, उसका इफेक्ट मुझे लगता है कि इस फेस्टिव सीजन तक अब आना शुरू होगा, क्योंकि एक डिस्पोजेबल इनकम जो है, वो एक आम आदमी के हाथ में ज़्यादा होगी। डेवलपर्स के एंड पे भी उनके पास एक विंडो होगी रिड्यूस करने के लिए प्राइसेज़, या प्राइस को मेंटेन करने के लिए, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चरिंग करने के लिए कि जिससे वो अट्रैक्ट कर सकें बायर्स को। क्योंकि ये फेस्टिव सीजन में जो एक कल्मिनेट हो रहा है ये सारे एफर्ट्स का, फ्रॉम जी। डेवलपर साइड, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, एंड जिस तरह से कि एक पेंट अप डिमांड भी है अपने बायर्स के पास। मुझे लगता है ये एक बिल्कुल राइट टाइम है कि अगर वो तीनों चीज़ें एक तरह से कल्मिनेट हो जाएँ, तो हम्म। डेफिनिटली यहाँ से, क्योंकि हम लोग इस पूरे सार में अगर आप इसका कंक्लूजन देखेंगे इस रिपोर्ट का, तो हमें लगता है कि विद ऑल दिस फैक्टर्स यहाँ से एक नई साइकिल की शुरुआत है। बट उसमें यही देखना है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है और आगे इससे कैसे बढ़ा जाएगा। ठीक है, वो भी हम कंक्लूड करेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम की सेकंड हाफ कैसा नजर आएगा। प्रदीप जी, इस पर आपकी भी एक राय बनती है इस सवाल के ऊपर, जो मैंने अभी प्राइस वाला पूछा असलम साहब से। देखिए विपिन जी, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस ड्राइव होता है वो अल्टीमेट रॉ मटेरियल से होता है। जैसा असलम ने भी कहा कि प्राइजेज ऊपर हुए हैं क्योंकि लैंड प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा जंप हो गए हैं। अगर मैं आप जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि फ्लैट्स के प्राइजेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं लास्ट 3 से 4 साल में गुरुग्राम में। सो अगर आप लैंड प्राइजेस को देखें तो मुझे लगता है वो मल्टी टाइम फोल्ड हुए हैं, यानी लैंड के प्राइजेस शायद उससे भी ज्यादा बढ़े हैं जो फ्लैट्स की कीमत है उसके कंपैरिजन में। मटेरियल कॉस्ट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो अल्टीमेट जो डेवलपर है उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो प्राइस को कम रख पाए। लेकिन अगर मैं दूसरे एंगल से भी देखूं तो लास्ट अगर 10 साल की एवरेज देखें तो इन्फ्लेशन से ज्यादा रेट नहीं इंक्रीज हुआ है। क्योंकि अगर आप 2015 की भी बात करें तो जो प्राइजेस थे वो लगभग 7-8 हजार रुपए से कम जब भी नहीं होते थे। तो अभी भी अगर ऑन एन एवरेज प्राइस की बात करें तो 12 से 15 हजार रुपए के रेंज के अंदर प्राइस हैं, और मुझे लगता है ये प्राइजेस परफेक्ट हैं। ऑफ कोर्स कभी भी जब प्राइजेस हॉकी स्टिक प्राइस स्टाइल के अंदर अगर राइज करते हैं तो एक सॉफ्टन आना बहुत जरूरी भी है और वो बनता भी है। और मुझे लगता है कि
अगर ये सॉफ्टन यहां पर होगा तो कम से कम जिन डेवलपर्स के पास अपनी इन्वेंट्री है उसको वो ऑफलोड कर पाएंगे। अगर ज्यादा और प्राइसेस राइज होते तो जो कस्टमर्स हैं उनके लिए खरीदना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल हो जाता। रही बात जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी में थोड़ा रिलैक्स किया है जो कस्टमर्स हैं उनको, क्योंकि जो इंपैक्ट है वो अल्टीमेट प्रोडक्ट की प्राइसिंग में इंपैक्ट उसका पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इन नटशेल प्राइसेस ज्यादा राइज तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी प्राइस डाउन हो पाए ऐसी उम्मीद मुझे बहुत कम लगती है।